आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में बोला है कि नेचुरल यूरेनियम जो है वो मिक्सचर है हमारे 3 आइसोटोप्स का, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। मास परसेंटेज है 234 की 0.01, 235 की 0.71 और 238 की 99.28। हाफ लाइफ है हमारी 234 की 2.5 इंटू 10⁵, 235 की 7.1 इंटू 10⁸ और 238 की 4.5 इंटू 10⁹ ईयर। हमें शेयर ऑफ रेडियो एक्टिविटी निकालना है ईच आइसोटोप का इनटू टोटल एक्टिविटी ऑफ नेचुरल यूरेनियम। तो उसके लिए अगर हम माने कि लेट R1 बी, या हम इकट्ठे लिख देते हैं, लेट R1, R2 and R3 be the activity of 234 uranium, 235 uranium and 238 uranium respectively। ठीक है, तो हमारी टोटल एक्टिविटी कितनी होगी? R होगी, ये होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये होगी। तो यहाँ से मैं क्या शेयर निकालना है मुझे सबका, तो शेयर ऑफ R1 कितना होगा? शेयर ऑफ R1 होगा मेरा R1 अपॉन R। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? R1 को मैं लिख सकती हूँ λ1 n1 अपॉन λ1 n1 प्लस λ2 n2 प्लस λ3 n3। ठीक है, तो अगर मैं अब बोलूं लेट m1 बी द मास ऑफ R1। ठीक है, तो यहाँ से m1 कितना आ जाएगा? m1 आ जाएगा 0.01 अपॉन 100। सॉरी, m को मैं मास कहूँ R1 का, और मैं इसी के साथ एक और बात लिख दूं, एंड m बी द टोटल मास ऑफ नेचुरल यूरेनियम। तो मैं ये बोल सकती हूँ ऑफ m। ऐसे ही मैंने बोला लेट m2 बी द मास ऑफ R2। सॉरी, R2 तो एक्टिविटी है ना, तो मैं इसको यूरेनियम 234 है ना, 234 लिख देती हूँ, ऑफ 235 यूरेनियम एंड m3 बी द मास ऑफ 238 यूरेनियम। 80 है, हाँ। तो यहाँ से m2 आ जाएगा मेरा कितना, इसकी एबंडेंस कितनी है? 0.71 है, तो 0.71 अपॉन 100 ऑफ m, और m3 आ जाएगा, m3 की अबंडेंस 99.28 अपॉन 100 ऑफ m। ठीक है, अब इन मासेस की हेल्प से मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल सकती हूँ तीनों आइसोटोप्स के लिए। तो n1 होगा मेरा m1 अपॉन मोलर मास ऑफ m1। तो ये कितना होगा? 0.01 अपॉन 100 m। मोलर मास क्या है m1 का? 234। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। n2 सिमिलरली होगा m2 अपॉन कैपिटल M2, यानी ये आ जाएगा कितना? 0.71 अपॉन 100 इंटू 235 m। ठीक है, और सिमिलरली n3 आ जाएगा m3 अपॉन n3 अपॉन m3। ये हो गया 99.28 अपॉन 100 इंटू 238 ऑफ m। तो ये आ गया मेरा 4.2 इंटू 10⁻⁻⁷m। सिमिलरली ये आ गया 3.02 इंटू 10⁻⁻⁵m।
और ये हो गया 4.17 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये आ गया n1 n2 और n3 की वैल्यूज। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, हम इससे निकाल लेंगे λ1 n1, वो कितना होगा, ये होगा n1 इंटू 0.693 ऑफ t12, ये आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 0.693 ऑफ t12 कितना है, t12 है मेरा 2.5 इंटू 10⁻5, ये आएगा 0.693 इंटू 1.68 इंटू 10⁻⁻7 -5 क्या होगा, -12। सिमिलरली λ2 n2 आ गया, n2 इंटू 0.693 अपॉन t12 ऑफ 2, तो ये कितना होगा, ये होगा 3.02 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 0.693 अपॉन t12 ऑफ 2 कितना है, ये है 7.1 इंटू 10⁻8, ये आ जाएगा 4.2 इंटू 4.25 इंटू 10⁻14 इंटू 0.693 ठीक है, और λ3 n3 हो जाएगा कितना, n3 इंटू 0.693 अपॉन t12 ऑफ 3rd, ये आ गया 4.17 इंटू 10⁻³ इंटू 0.693 अपॉन t12 कितनी है 3rd वाले की, 4.5 इंटू 10⁻9, तो ये होगा 9.267 इंटू 10⁻13 इंटू 0.693, ये आ गया। तो इससे मैं शेयर निकाल सकती हूँ सबके, शेयर ऑफ R1 कितना होगा, ये होगा परसेंटेज शेयर निकालते हैं, परसेंटेज शेयर ऑफ R1 होगा λ1 n1 अपॉन λ1 n1 प्लस λ2 n2 प्लस λ3 n3 इंटू 100%, तो ये आ जाएगा λ1 n1 कितना है 0.693 इंटू 1.68 इंटू 10⁻12 अपॉन 0.693 सब केस में है, तीनों में तो हम ये कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1.68 इंटू 10⁻12 प्लस 4.25 इंटू 10⁻14 प्लस 9.267 इंटू 10⁻13, तो ये कितना होगा इंटू 100% था, तो ये आ जाएगा मेरे पास 63.4%। सिमिलरली मैं परसेंटेज शेयर ऑफ R2 कितना होगा, ये होगा λ2 n2 अपॉन λ1 n1 प्लस λ2 n2 प्लस λ3 n3 इंटू 100%, इसमें भी हम सारी वैल्यूज रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1.604%, ठीक है, और परसेंटेज शेयर ऑफ R3 आ जाएगा मेरा λ3 n3 अपॉन λ1 n1 प्लस λ2 n2 प्लस λ3 n3 इंटू 100%, ये होगा 34.98%। तो ये आ गए हमारे तीनों के लिए शेयर ऑफ, तीनों की जो शेयर होगी, R1 की 63.4, R2 की 1.604 और लास्ट वाली की 34.98%, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।